नमस्कार, मैं हूं आपके साथ नितिशा। स्वागत है आपका आपके सितारे में। आज पापांकुश एकादशी है। आज के दिन व्रत करने से पापों से मुक्ति मिलती है। तो कैसे पाएं इस एकादशी का लाभ, ये हमें बताएंगे आचार्य जी। इसके अलावा आज के दिन में क्या कहती है आपकी राशि, ये भी बताएंगे आचार्य जी। तो देर कैसी, चलिए शुरू करते हैं आपके सितारे। आप जानते हैं पापांकुशा एकादशी व्रत का महत्व, तो जानिए पंडित वैभवनाथ शर्मा से पापांकुशा एकादशी व्रत का विधि विधान। आपके सितारे में आप अपनी हर परेशानी का हल प्राप्त कर सकते हैं और अपने सवाल भी हमसे पूछ सकते हैं। स्टूडियो में हमारा साथ देने के लिए मौजूद हैं विश्वविख्यात ज्योतिषाचार्य और वास्तुशास्त्री पंडित वैभवनाथ शर्मा जी। आचार्य जी, आपका हार्दिक स्वागत जी नमस्कार। तो यदि आप भी अपनी कुंडली के ग्रह नक्षत्रों से है परेशान या फिर कार्य, व्यापार, परिवार की चिंता कर रही है आपको परेशान, तो आप भी हमें कॉल कर सकते हैं। हमारे नंबर्स आपकी टेलीविजन स्क्रीन पर फ्लैश किए जा रहे हैं। आप हमसे सीधी बात कर सकते हैं। हमारा टोल फ्री नंबर है 180010263003। आप इस नंबर पर मुफ्त में कॉल करें। इसके अलावा आप हमें हमारे लैंडलाइन नंबर्स 012046463332 और 012046463327 पर भी कॉल करके हमसे सीधी बात कर सकते हैं। तो चलिए सबसे पहले आचार्य जी से जानते हैं आज का पंचांग। जी बिल्कुल, आज का पंचांग इस प्रकार है। विक्रम संवत 2070 और उसके साथ साथ आश्विन मास चल रहा है। तिथि है शुक्ल पक्ष की एकादशी, मंगलवार का दिन है, नक्षत्र है शतभिषा, योग है गंड और करण है विष्टि। और आज जो व्रत और त्योहार मना रहे हैं इसे पापांकुशा एकादशी के नाम से जानते हैं। इसका नाम ही स्वतः अपने आप को सिद्ध करता है, अर्थात पापों पर अंकुश लगाने वाली एकादशी। क्या हो आज की इस एकादशी का विधि विधान, क्या है महत्व, ये सारी बातें आज हम लोग आज के महाउपाय में चर्चा करेंगे। और चलिए अब बात करेंगे राशिफल की। सबसे पहले जानेंगे कि मेष राशि वाले जातकों का दिन आज कैसा रहेगा। मेष राशि वाले जातक लोग आज जितना भी आप किसी मामले को, किसी विवाद को लंबा खींचने का प्रयास करेंगे, वह विवाद उतना ज्यादा खींचेगा और आपकी ही मुसीबत बढ़ती जाएगी, खर्च भी बढ़ेगा। तो आज आपको करना ये चाहिए कि जो भी विवाद चल रहा हो उसका वहीं कहीं कोई ना कोई निस्तारण ढूंढ लिया जाए। आज दोपहर बाद कुछ अप्रिय घटनाओं से सामना हो सकता है, लेकिन उत्तेजित और मायूस होने की आवश्यकता आपको नहीं है। आज की तिथि को शुभ बनाने के लिए मां लक्ष्मी को दूध से निर्मित नैवेद्य का भोग अर्पित करेंगे तो बहुत अच्छा लाभ मिलेगा। निवेश के लिए दिन बहुत शुभ नहीं है, तो जो कुछ भी आपके पास धन हो उसे सुरक्षित और संचित रखना चाहिए। और चलिए अब जान लेते हैं कि कैसा रहेगा वृश्चिक राशि वालों का दिन। वृषभ राशि वाले जातक लोगों के लिए, खासतौर पर राजकीय कर्मचारियों के लिए, उनको नौकरी में कुछ परिवर्तित स्थितियां, जो अभी आपके पदों में कुछ बदलाव हुए, आपकी जिम्मेदारियों में कुछ परिवर्तन हुआ, उसमें आप काफ़ी अपने आप को आराम महसूस करेंगे। काफ़ी सुखद परिस्थिति रहेगी। परिजनों के सुख दुख के प्रति मन में चिंता के भाव बहुत ज़्यादा हो सकते हैं। आय व्यय में संतुलन बना करके रखना चाहिए। हड़बड़ी में कोई कार्य न करें, अन्यथा त्रुटियां जो हैं वह स्वाभाविक हैं और ऐसी त्रुटियां जो हैं वो आपके लिए बहुत ज़्यादा लांछन और आक्षेप की स्थिति लेकर के आ सकती हैं। आज की तिथि में अपने अवयस्तापूर्ण यानी अपरिपक्व मैच्योर व्यवहार पर नियंत्रण रखना चाहिए, क्योंकि कार्य में कहीं ना कहीं आपकी छवि को प्रभावित कर सकता है। ये आपकी छवि पर गलत प्रभाव डाल सकता है। आज की तिथि को शुभ बनाने के लिए कूर्म पृष्ठ पर बने श्री यंत्र या महालक्ष्मी यंत्र को घर के पूजा स्थान में रखना, उनकी पूजा करना आपके लिए सर्वोत्तम होगा। आज की तिथि में यात्रा करने से आपको बचना चाहिए। यात्रा बहुत अच्छी नहीं है, बहुत शुभ स्थितियां यात्रा के लिहाज से नहीं है। और चलिए अब हम जानेंगे कि मिथुन राशि वालों के सितारे क्या कुछ कह रहे हैं आज। मिथुन राशि वाले जातक लोगों के लिए उच्च स्तरीय व्यक्तियों से निकटता का लाभ प्राप्त होगा। परिजनों व निकटस्थ संबंधों में सुखद व उत्साह की अनुभूति आपको प्राप्त होगी। किसी लंबी दूरी की यात्रा की योजना बन सकती है। बढ़ती हुई जिम्मेदारियां समयानुकूल पूर्ति हेतु मन पर दबाव बनाएंगी, तो ऐसे दबाव से बचना चाहिए। जो भी जिम्मेदारियां हों उसको पूरा करने का आप अपनी ईमानदारी से प्रयास करें। किसी दबाव में आकर के कोई गलत निर्णय न करें। आज की तिथि को शुभ बनाने के लिए, क्योंकि एकादशी की तिथि है, मां लक्ष्मी की आराधना भी बहुत महत्व रखती है, तो मिथुन राशि वाले जातक लोग श्री सूक्त का पाठ करें। धन का बहुत ज्यादा व्यय न करें। धन का व्यर्थ का दिखावा करने से भी बचना चाहिए। और चलिए अब हम जान लेते हैं कि कर्क राशि वालों का दिन आज कैसा है।
कर्क राशि वाले जातक लोगों के लिए राजनीतिक क्षेत्रों के व्यक्तियों के लिए अनुकूल वातावरण का लाभ मिल सकता है। आज आपको नए आसार आप में अद्भुत क्षमताओं का प्रदर्शन करेंगे। आपको कहीं से कोई आस एक बनेगी, एक आसार दिखेगा जिसमें आप प्रयास करेंगे और आपको उसमें सफलता भी मिल सकती है। स्वास्थ्य के प्रति आज आपको सावधानी रखनी चाहिए। नैतिकता अनैतिकता के मध्य मन जो है भौतिक परिवेश में तालमेल बिठाने में असमर्थ होगा, अर्थात आप ये निर्णय आज नहीं कर पाएंगे कि क्या चीजें सही है, सिद्धांतिक तौर पे क्या नैतिक है और क्या अनैतिक है। आप गलती में या भावावेश में आकर के कुछ गलत कार्य कर सकते हैं, इससे आपको बचना चाहिए। आज की तिथि का पूरा लाभ लेने के लिए, दिन को शुभ बनाने के लिए एक हरे रंग का रुमाल या एक हरे रंग के वस्त्र का टुकड़ा अपने साथ रख करके चलें तो ये आपके सौभाग्य में वृद्धि करेगा। वाणी पर नियंत्रण नहीं खोना चाहिए, जो कुछ भी बोलें सोच समझ करके नपातुला बोलें। और चलिए अब बात करेंगे सिंह राशि की, जानेंगे उनका दिन आज क्या कुछ ला रहा है उनके लिए खास। सिंह राशि वाले जातक लोगों के लिए कुछ अप्रिय बातों से संबंधों में कटुता की आशंका रहने वाली है। छोटी छोटी बातों पर क्रोध करने से बचना चाहिए। जो लोग राजनीतिक हैं, राजनीति से जुड़े हुए हैं, राजनीतिज्ञों के लिए उथल पुथल का सामना आज करना पड़ सकता है। आज की तिथि जो है वो आपकी सारी अभिलाषाएं जो हैं वह जागृत करेंगे और उसको पूर्ण करने के लिए आप प्रयास करेंगे तो बहुत अच्छा लाभ मिल सकता है। राजनीतिज्ञों से निकटता व राजनीतिक सक्रियता भी बढ़ सकती है। आपको अपने से सीनियर किसी नेता का साथ मिल जाए, उसके मार्गदर्शन से कुछ काम मिल जाए। व्यापारी बंधु लोगों का कोई काम रुका हो तो वह राजनीतिक लोगों के संपर्क में आकर के उस कार्य को पूर्ण कर सकते हैं। कुल मिलाकर के ऐसी परिस्थितियां बन रही हैं। आज के दिन का लाभ लेने के लिए गाय को रोटी पर सरसों का तेल लगा करके 2 टुकड़े गुड़ के साथ यदि आप अपने हाथ से खिलाते हैं, गौ सेवा करते हैं तो बहुत अच्छा लाभ मिलेगा। बड़े बुजुर्गों का दिल नहीं दुखाना चाहिए, ऐसा कोई भी व्यवहार न करे कि उनकी भावनाओं को ठेस पहुंचे। और अब हम बात करेंगे छठी राशि यानी कि कन्या राशि की, जानेंगे कैसा रहेगा उनका दिन। कन्या राशि वाले जातक लोगों के लिए शिक्षार्थी अर्थात विद्यार्थियों को ग्रहों की अनुकूलता का बहुत अच्छा लाभ मिल सकता है। भौतिक सुखों में वृद्धि होगी। अपने व्यवहार कुशलता से संबंधों में प्रगाढ़ता ला सकते हैं। महत्वपूर्ण कार्य की पूर्ति में अर्थाभाव अवरोधक बन सकता है, लेकिन धन का जो एक वहाँ पे आपको आवश्यकता है उसको बहुत ज़्यादा नहीं करना चाहिए। बहुत सीमित स्तर में आप अपने संबंधों के लिए, अपने काम के लिए धन का इस्तेमाल करें तो आपको लाभ मिलेगा। किसी कार्य की सार्थकता के लिए आज परिश्रम बहुत ज़्यादा करना पड़ेगा, तो मेहनत में आप कभी कमी मत करें, मेहनत से पीछे ना हटें तो आपको लाभ मिलेगा। आज की तिथि को शुभ बनाने के लिए आपको करना ये चाहिए कि वट वृक्ष के पत्ते पर कुमकुम से या रोली से स्वास्तिक बना लें और उसको स्वास्तिक बना करके साबुत चावल और एक खड़ी सुपारी रख करके उस पत्ते के ऊपर माँ लक्ष्मी के मंदिर में जाकर के उनके चरणों में अर्पित करके आएँ। आपको धन लाभ बहुत अच्छा होगा। किसी भी तरीके की बाधा आ रही होगी वो दूर हो जाएगी। और आज आपको ध्यान ये रखना है कि आज एकादशी की तिथि है। कोई भी व्यक्ति आपके घर आ जाए, कोई अतिथि मेहमान आए, उसे खाली हाथ विदा न करें। कुछ भेंट, कुछ दान दक्षिणा, कुछ उपहार अवश्य दीजिए। और इस बीच हमारे साथ कुछ दर्शक हैं जो कि फोन लाइन पर जुड़े हुए हैं, आचार्य जी से अपनी समस्याओं का हल जानना चाहते हैं। तो बात करेंगे अंकुश जी से जो कि करनाल से जुड़े हुए हैं। अंकुश जी अपना प्रश्न करें और साथ ही साथ जन्म विवरण भी दें। नमस्कार पंडित जी। जी नमस्कार, बताइए। जी मेरी डेट ऑफ बर्थ है 19/11/1991। जी मैं पूछना चाहता हूँ सर कि मेरी जॉब लगेगी या मुझे अपना कोई बिजनेस करना चाहिए, और करना चाहिए तो क्या करना चाहिए? जी बिल्कुल, आप मुझे अपना जन्म समय और जन्म स्थान भी बताइए। 9:26 रात को। जी और करनाल में ही है जी, हरियाणा। जी बिल्कुल, आपने प्रश्न किया कि आपको अपना व्यापार करना चाहिए या नौकरी करनी चाहिए, और यदि व्यापार करें तो किस क्षेत्र में करें। अंकुश जी, आपकी जन्म पत्रिका के अनुसार शुक्र की महादशा में बुध की अंतर्दशा चल रही है। अपना व्यापार करने के लिए बहुत अच्छी परिस्थितियां नहीं है, लेकिन अगर आप नौकरी के लिए ट्राई करते हैं तो बहुत अच्छा आपको लाभ मिल सकता है। और आपके लिए जो कार्यक्षेत्र दिखता है, आप नौकरी जिन क्षेत्रों में कर सकते हैं वह कोई कपड़े से जुड़ी हुई फर्म हो, इंपोर्ट एक्सपोर्ट की कोई ऐसी जगह हो जहां आप नौकरी कर सकते हैं, कोई फिनेंशियल मैनेजमेंट या कंसल्टेंसी जैसी जगह हो, इस तरीके का मार्केटिंग, ब्रांडिंग, मैनेजमेंट या इस तरीके की कोई संस्था हो, आप उसके साथ जुड़ करके काम कर सकते हैं। आपके लिए नौकरी के लिए एक बहुत बड़ा, बहुत विस्तारित क्षेत्र है
जिन क्षेत्रों में आप प्रयास कर सकते हैं, मीडिया से जुड़ी हुई अगर कोई कंसल्टेंसी फर्म मिल जाए तो आप अगर वहां नौकरी ट्राई करें तो आपको बहुत अच्छा फायदा मिल सकता है, आपको जल्दी प्लेसमेंट वहां मिल जाएगा। वर्तमान समय में शुक्र की महादशा में बुध की अंतर्दशा, शुक्र जो है वह प्रतिनिधि है माँ लक्ष्मी का और बुध जो है वह भगवान श्री गणेश का सूचक होता है। तो ऐसे में माँ लक्ष्मी और भगवान श्री गणेश की आराधना आपके लिए सर्वोत्तम होगी। और इस वक्त रामेश्वर जी हमारे साथ राजस्थान से जुड़े हुए हैं। रामेश्वर जी अपना प्रश्न करें और साथ ही साथ जन्म विवरण भी दें। नमस्कार पंडित जी। जी नमस्कार, बताइए। मेरा जन्म दिनांक है 28 अक्टूबर। जी मेरा जन्म दिनांक है। रामेश्वर जी आपसे अनुरोध है कि अपने टेलीविजन की वॉल्यूम आप कृपया कम कर लें ताकि ठीक ठीक बातचीत हो पाए आपसे। 28 डेट ऑफ बर्थ है 28 अक्टूबर 1981। जी, समय बता दें। समय है रात्रि 12:35 और जन्म स्थान अटरू, डिस्ट्रिक्ट 12। जी, जन्म स्थान प्रश्न करें, बताएं। मेरा प्रश्न है पंडित जी कि मेरा प्रश्न है कि मेरा प्रतियोगी परीक्षा में कब तक सिलेक्शन होगा, इसके लिए सफल होने के लिए मेरे को उपाय बताएं। जी बिल्कुल, देखिए आपकी जन्म पत्रिका के अनुसार शनि की महादशा में शनि की अंतर्दशा है और शनि की जो स्थिति है वो बहुत शुभ नहीं है। शनि सप्तमेश और अष्टमेश बन रहे हैं और सप्तमेश अष्टमेश होने के बाद शनि की जो स्थिति है वह तीसरे भाव में बैठे हुए हैं। ऐसी परिस्थिति में बहुत विपरीत, बहुत कठिन समय होता है। मैं आपको हताश और निराश नहीं करना चाहता। आप लगातार तैयारी कर रहे हैं परीक्षा के लिए, आप अपना प्रयास करते रहें, लेकिन संभावनाएं कम दिखाई देती हैं। सच्चाई तो यही है, आपको अपना प्रयास फिर भी जारी रखना चाहिए। इसमें उपाय जो आप कर सकते हैं वो यही है कि आप महादेव की पूजा करें, क्योंकि ऐसी परिस्थिति में जब आपको दिव्य ज्ञान चाहिए और बहुत कम समय में आपको किसी परीक्षा में उत्तीर्ण होना है, सफलता प्राप्त करनी है, तो शनि की आराधना करके शनि के दुष्प्रभावों को नियंत्रित नहीं किया जा सकता। शनि जिनकी पूजा आराधना करते हैं, शनि की कृपा जिनके ऊपर है, यदि आप उनकी आराधना करें, उस मार्ग से आप शनि को प्रसन्न करें तो निश्चित ही आप उनको ज़्यादा जल्दी प्रभावित कर सकते हैं। तो ऐसे में महादेव की आराधना करनी चाहिए, अर्थात महादेव शिव की आराधना करें। रोज यानी नियमित थोड़ा सा कच्चा दूध दीजिए, उसमें 1 चुटकी काला तिल डाल लीजिए और शिवलिंग के ऊपर जाकर के आप अर्पित करके चले आएं, बहुत अच्छा लाभ मिलेगा। और इस वक्त इलाहाबाद से शुभम जी हमारे साथ जुड़े हुए, अपना प्रश्न करें और साथ ही साथ जन्म विवरण भी दें। नमस्ते पंडित जी। जी नमस्कार। पंडित जी, मुझे अपनी बड़ी वाली बहन के बारे में सवाल पूछना है। उनकी डेट ऑफ बर्थ है 12 नवंबर 1980 जी और जन्म समय है रात्रि के 9 बजे। जी पंडित जी, उनका प्रश्न है कि इनकी शादी को 3 साल हो चुके हैं और एक बच्चा भी है, मगर इनके पति से इनकी बहुत नहीं बनती है, इनके पति अलग रहते हैं। जी बताइए पंडित जी क्या होगा आगे लाइफ। जी, देखिए राहु की महादशा में राहु की अंतर्दशा चल रही है, निश्चित ही विपरीत समय है। जहां तक इनकी कुंडली से बात करें तो इनकी कुंडली में पति सुख बहुत अच्छा है, दाम्पत्य जीवन के लिए परिस्थितियां बहुत अच्छी हैं। ये सिर्फ ग्रहों का प्रभाव है और पति के साथ ना बन पाने में पति की कुंडली भी देखनी पड़ती है। जहां तक आपके बहन जी की कुंडली से बात करें तो ऐसा लगता है कि यदि कुछ प्रयास किया जाए तो बहुत अच्छी परिस्थितियां आ जाएंगी, दोबारा से सब कुछ सामान्य हो सकता है। सुंदरकांड का पाठ करना नियमित आपकी बहन जी को अपने घर में बहुत अच्छा फायदा देगा। और फिलहाल एक छोटे से ब्रेक के लिए रुक रहे हैं, जल्द हाजिर होंगे। ब्रेक के बाद आप सभी का एक बार फिर स्वागत है। राशियों की हम बात करेंगे और जानेंगे तुला राशि वालों का दिन आज कैसा रहेगा। तुला राशि वाले जातक लोगों के लिए भौतिक सुख साधनों की पूर्ति में अत्यधिक व्यय के योग बन सकते हैं। मुश्किलों से मुश्किल परिस्थिति में भी धैर्य अथवा संयम से काम बन जाएगा आपका। आज की तिथि में जो भी पुरानी बातें थी उन्हें भूल करके आगे बढ़ने का प्रयास करना चाहिए। आज के दिन को शुभ बनाने के लिए उपाय मैं आपको बताता हूं कि आपको करना क्या है। धनदा यंत्र को अपने घर के पूजा स्थान में स्थापित करें और उनको पूजा पाठ नियमित करते रहें, दर्शन करते रहें तो आशातीत लाभ अवश्य मिलेगा। किसी भी परिस्थिति में धैर्य का साथ मत छोड़िए। और चलिए अब जानेंगे कि वृश्चिक राशि के जातकों के लिए आज के दिन में क्या कुछ है खास।
वृश्चिक राशि वाले जातक लोगों के लिए कुछ आकस्मिक सुखद समाचार मिलने से शुभ ऊर्जा का संचार होगा, मन प्रसन्न होगा। कर्जदारों से कुछ कहासुनी हो सकती है, शायद आपने किसी से कुछ कर्ज ले रखा हो, ऋण की स्थिति हो और वह आज आपसे दोबारा एक बार अपने धन को मांग सकते हैं, तो कुछ वाद विवाद की स्थिति सामने आ सकती है। आज की तिथि को शुभ बनाने के लिए आपके लिए सबसे ज्यादा आवश्यक है कि आप भगवान श्री कृष्ण की आराधना करें। भगवान श्री कृष्ण की तस्वीर या मूर्ति के सम्मुख बैठ करके ओम क्लीं कृष्णाय नमः मंत्र का एक माला जाप करना चाहिए, अर्थात 108 बार जाप करें। तुलसी की माला से बहुत अच्छा लाभ मिलेगा। चोट चपेट एक्सीडेंट के भी योग बनते हैं, तो वाहन का प्रयोग बहुत तेज गति में मत करिए। और चलिए अब हम जानेंगे कि धनु राशि वालों के दिन कैसा रहेगा। धनु राशि वाले जातक लोगों के लिए समय बड़ा मूल्यवान है, इसे व्यर्थ में मत गवाइए। नए दायित्वों की वृद्धि से मन में उसके प्रति कुछ चिंताएं जरूर हो सकती हैं, लेकिन आप प्रयास करेंगे तो जो भी आपको जिम्मेदारियां दी गई हैं आप उसे बहुत अच्छे से निर्वहन कर सकते हैं। आज की तिथि को शुभ बनाने के लिए चांदी का एक चंद्र यंत्र बनवा करके और उसके साथ साथ एक मंगल यंत्र बनवा करके अपने घर के पूजा स्थान में रखें और नियमित पूजा करें। आपकी राशि के अनुसार आपको बहुत अच्छा लाभ दे सकता है। आज की तिथि में किसी को धन उधार नहीं देना चाहिए। और चलिए अब जान लेते हैं कि मकर राशि वालों के सितारे क्या कह रहे हैं। मकर राशि वाले जातक लोगों के लिए आज कोई लंबी दूरी की यात्रा का योग बनता है। कुछ नई शंकाएं पुराने संबंधों में कटुता पैदा कर सकती हैं। व्यावसायिक व्यस्तता से निजी जरूरतों की जो स्थिति थी उसमें समय अभाव आड़े आ जाएगा, तो ऐसे में आपको अपने परिवार और अपने व्यापार दोनों के लिए बराबर समय बांटना चाहिए। आज की तिथि को शुभ बनाने के लिए ऋणहर्ता मंगल स्त्रोत का पाठ कर लेना आपके लिए सर्वोत्तम है। क्रोध करने से बचिए। और चलिए अब जान लेते हैं कि कुंभ राशि वालों का दिन आज कैसा रहेगा। कुंभ राशि वाले जातक लोगों के लिए परिवार में किसी श्रेष्ठजन के अस्वस्थता के कारण आज की तिथि जो है आपके लिए बहुत चिंतातुर करने वाली होगी। आपको उनके स्वास्थ्य की चिंता रहेगी। व्यापारिक क्षेत्रों में तो आपको आज बहुत अच्छी सफलता मिल सकती है। जो लोग रोजी रोजगार के प्रयास में थे, नौकरी चाहते थे, उनको भी आज अपने प्रयत्न में अच्छे लाभ मिल सकते हैं, सार्थक लाभ मिल सकता है। कुछ परेशानियां, कुछ चिंताएं आपको व्यापार में जरूर घेरे रहेंगी, लेकिन उससे भी आप मुक्ति पा सकते हैं। बस आवश्यकता है अपने व्यापार के बारे में कुछ सोचने की और थोड़ा सा उधर ध्यान देने की। आज की तिथि को शुभ बनाने के लिए पशु पक्षियों को गुड़ के साथ सतंजा अर्थात 7 तरीके के अनाज सप्तधान्य डालें, बहुत अच्छा लाभ मिलेगा। भाई बंधु के साथ वाद विवाद मत करिए। और चलिए अब हम बात करेंगे आखिरी राशि की, जानेंगे मीन राशि वालों का दिन आज कैसा रहेगा। मीन राशि वाले जातक लोगों के लिए नई और सुंदर संभावनाएं मन में नए उमंग का संचार करेंगी। आपकी कुछ नई ऐसी प्लानिंग है भविष्य के बारे में, जो योजना है उसके द्वारा आपको सफलता भी मिलेगी और उससे आपका उत्साह भी बहुत अच्छा बना रहेगा। आज की तिथि का पूरा लाभ लेने के लिए आपको क्या करना है ये जानना बहुत आवश्यक है। आज आपको करना यह कि थोड़े से चावल उबाल लें और उसमें कुछ मीठा मिला लें। आप चीनी या मिश्री का प्रयोग कर सकते हैं। थोड़ी सी देसी घी डाल दीजिए और इसे कहीं मछलियों के लिए यदि आप डालते हैं किसी तालाब में, कुंड में या आपके घर में अगर एक्वेरियम है तो थोड़ा सा उसमें ही डाल दीजिए, बहुत अच्छा फायदा मिलेगा। किसी भी तरीके का तनाव लेने से बचना चाहिए। तो ये था आज का राशिफल और अब बारी है जानने की आज का महा उपाय। जी बिल्कुल, आज का महा उपाय बहुत ही विशेष है। जिस तरीके से हम लोगों ने कार्यक्रम के आरंभ में आपको बताया कि हर प्रकार के पापों से मुक्ति दिलाने वाला आज महापर्व, जिसे पापांकुशा एकादशी का व्रत कहते हैं, आज क्या करना है, कैसे करना है, आइए इस पूरे पर्व इस तिथि के बारे में जानते हैं। हमारे हिंदू पंचांग के अनुसार अश्विन मास के शुक्ल पक्ष की एकादशी को पापांकुशा एकादशी कहते हैं। इस एकादशी के दिन मनोवांछित फल की प्राप्ति के लिए भगवान विष्णु की पूजा की जाती है। धर्म ग्रंथों के अनुसार जो मनुष्य कठिन तपस्याओं के द्वारा फल को प्राप्त करता है, वही फल इस एकादशी के दिन शेषनाग पर शयन करने वाले भगवान श्री विष्णु को नमस्कार करने से, उनकी पूजा पाठ आराधना करने से ही किसी भी मनुष्य को प्राप्त हो जाता है। यमलोक के दुख कभी उसको जीवन में भोगने नहीं पड़ते। मरणोपरांत भी उसको किसी भी प्रकार का कष्ट नहीं होता। उसकी आत्मा भगवान विष्णु के धाम को जाती है। यह एकादशी उपवासक के मातृ पक्ष के 10 और पितृ पक्ष के 10 पितरों को विष्णु लोक लेकर के जाती है। अर्थात ये व्रत आप करते हैं और आप स्वयं अपने जीवन को तो सफल बनाते ही हैं, आप अपने पितरों को भी तार देते हैं इस व्रत को करने से। इस व्रत की कथा क्या है, आइए ये भी जान लेते हैं। इस कथा को सुनना बहुत ज़्यादा, श्रवण करना बहुत ज़्यादा धर्म का काम बताया गया है। इसका सबसे ज़्यादा लाभ है। प्राचीन समय में विंध्य पर्वत पर क्रोधन नामक एक बहेलिया रहा करता था। वह बड़ा क्रूर था
उसका सारा जीवन पाप कर्मों में ही बीता। जब उसका अंत समय आया तो वह मृत्यु भय से कांपता हुआ महर्षि अंगिरा के आश्रम में पहुंच करके याचना करने लगा, क्षमा याचना करने लगा कि हे ऋषिवर, मैंने अपने जीवन भर पूरे पाप कर्म ही किए हैं, कृपया मुझे कुछ ऐसे उपाय बताएं जिससे मेरे सारे पाप जो है वह विनष्ट हो जाएं और मोक्ष की प्राप्ति हो जाए। उसके निवेदन पर महर्षि अंगिरा ने उसे पापांकुशा एकादशी का व्रत करने को कहा। महर्षि अंगिरा के कहे अनुसार उस बहेलिये ने पूर्ण श्रद्धा के साथ इस व्रत को किया था और उसके द्वारा किए गए सभी पापों से मुक्ति पाकर के वह बैकुंठ धाम को गया। तो इस तिथि के दिन अर्थात आज के दिन व्रत करना, भगवान विष्णु की पूजा आराधना करना, आपके और आपके पूर्वजों द्वारा जाने अनजाने जो भी पाप कर्म हो गए हों, कोई भी गलतियां हो गई हों, उनको क्षमा करते हैं भगवान विष्णु और हम लोगों को, हमारे पितरों को, सबको भगवान विष्णु का धाम प्राप्त होता है। हिंदू धर्म में इसी का सबसे ज़्यादा महत्व है, अर्थात आज की तिथि में भगवान विष्णु की पूजा आराधना करना और आज व्रत करना बहुत महत्वपूर्ण है। और आपके सितारे में आज के लिए बस इतना ही। आचार्य जी, आप हमारे स्टूडियो में आए, बहुत बहुत धन्यवाद। नमो नारायण। खबरों के लिए देखते रहिए समाचार प्लस।